हम लोगों को क्या पढ़ना था? सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है? कितने बेसेस होते हैं? अब ये सिलेंडर जो है ये बनता कैसे है देखिएगा। जैसे कोई प्लेट ले लिए, प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेंगे। इस रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, तो ऐसे रख के इसके अपोजिट फेसेस को, जैसे इसका ये जो एज है इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा करके और इसके दोनों अपोजिट फेसेस को जब आप ऐसे मिलाइएगा तो यहाँ जो आपका 3D का फिगर तैयार होगा ये क्या होगा? सिलेंडर होगा। पाइप ऐसे होता है ना अपने यहाँ पाइप, तो ये इसका बेस कैसा होगा? तो यही जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है, या वेल देखते हैं, कुआं में सिलेंडर का ही एग्जांपल है। तो ये जो फिगर है ये 3D का फिगर है, ये सिलेंडर है, इसी को मैंने यहाँ बनाया है। तो आप ये मत समझिए कि ये कैसे सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, 3D में है इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। एक्चुअल में ये है ऐसा। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया। इस रेक्टेंगुलर पीस को ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, तो ऐसे रखेंगे तो ये वाला एज और ये वाला एज कैसे घूमेंगे? ये सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे। अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये वाले एज और ये वाला एज, ये दोनों एज जो है ये सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे। दोनों ही सिचुएशन में क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, ये रेक्टेंगुलर पीस है बाबू, तो इसको आप इसका लेंथ ले लो। क्या ले लीजिए? इसको लेंथ। और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट। विड्थ या बी ब्रेड्थ, मतलब कि ये लंबाई और ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी इसका एरिया होगा ना जी। तो दिक्कत किसी को समझने में? इस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होगा ना। तो अब इस रेक्टेंगल को मोड़ करके, फोल्ड करके हम क्या बना रहे हैं? सिलेंडर बना रहे हैं। तो इस सिलेंडर का जो एरिया होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, जिस सरफेस को मोड़ करके आप सिलेंडर बना रहे हैं उस सरफेस का एरिया उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हमको बताना है। तो जब आप इसको ऐसे मोड़ करके सिलेंडर बनाए तो इसका बेस कैसा हुआ? सर्कुलर बेस हुआ। तो ये जो आपने यहां रखा है, इसको ऐसे जो आपने रखा है, तो लेंथ क्या बन गया इसका? लेंथ सर्कुलर हो गया, सर्कल बन गया। इसका लेंथ जो है वो सर्कल का क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस बन गया। तो लेंथ जो है इसका जो लेंथ है ये सर्कल का क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और इसका जो ब्रेड्थ है, यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो क्या बन गया? हाइट बन गया। तो ये क्या हो गया? बी क्या हो गया? एच। इसका एरिया मैंने आपको क्या बताया था? एल इंटू बी बताया था। यस सर। इस रेक्टेंगुलर पीस का, और इसी को फोल्ड करके आप क्या बना रहे हैं? तो उस रेक्टेंगल का एरिया इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना जी। तो अब एल इंटू बी, तो एल की जगह पर आपने क्या लिखा है? 2πr। और एच क्या हो जाएगा? बी की जगह पर क्या लिखेगा? एच। यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा? 2πr। समझ में आ रही है बात? यस। तो यहां लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा? 2πr। ये 2πr क्या था? ये लेंथ था। तो अब इसको ऐसे भी मोड़ करके बनाइएगा। तो अगर ऐसे मोड़ करके बनाते हैं तो जो बी है वो क्या हो जाएगा? आपका 2πr। और जो ए है वो क्या हो जाएगा? एच। इसमें भी 2πr एच ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब इस तरह का अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई यूटेंसिल है, बर्तन कोई है, अगर ऐसा, तो हमारे पास ऐसा कोई बर्तन है तो उसमें पेंदी होता है और उसका कैच होता है, होगा कि नहीं? तो अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जिस सरफेस को मोड़ करके सर्कुलर पाथ पर घुमा करके हमने सिलेंडर बनाया है उस सरफेस का एरिया उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोला जाए या सरफेस एरिया बोला जाए, दोनों एक ही बात है।
लेकिन टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे बोला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया के साथ उसके पेंदी का एरिया माने बेस के एरिया प्लस उसके कैप का एरिया, ढक्कन का एरिया। पान का डब्बा देखे हो, यस सर। क्या होता है, पेंदी होता है और ढक्कन होता है, तो ये कैसा है, सर्कुलर है, ये भी कैसा है, सर्कुलर है। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं? यस सर। इसके साथ आप 2 पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से एच प्लस आर हो जाएगा। ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के साथ उसके नीचे वाले बेस का एरिया प्लस ऊपर वाले बेस का एरिया, दोनों सर्कुलर बेस का एरिया। समझ में आ गया? यस सर। चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी 3D का फिगर है और उसके बेस का एरिया मालूम है और उसी बेस पर अगर वो ऊपर उठ रहा है तो उसके बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वॉल्यूम। ऐसा आपने क्यूब में देखा था, क्यूबोर्ड में देखा था, अब सिलेंडर में देख लीजिए। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है बाबू, सर्कुलर। सर्कल के फॉर्म में होता है। इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर। और उसी एक्सिस पर ये ऊपर उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्लैंट जा रहा है, तिरछा जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, उसी एक्सिस पर नहीं ये ऊपर जा रहा है। यस सर। जा रहा है ना उसी एक्सिस पर। तो बेस के एरिया में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से। तो अब सर्कल जो सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद इसके हाइट से, तो हाइट क्या है, H। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आएगा? तो 2 पाई आर एच करेंगे तो सर्कल का, सर्कल ये सर्कल बोल रहे हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया मिलेगा और पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेंडर का सरफेस एरिया मिलेगा और सर्कल के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेंडर का क्या मिलेगा, वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछते कि अगर किसी सिलेंडर के हाइट को डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया में कितने % की इंक्रीजिंग होगी। तो सिलेंडर के हाइट को डबल कीजिएगा तो बेसिक जो है, बेसिक क्या है, 2 पाई आर एच। हाइट को जब आप डबल कीजिएगा, हाइट के जब आप क्या लिखना पड़ेगा, 2h करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच, एच के जगह कितना लिखना पड़ेगा, 2h। तो ये कितना हो गया, 4 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये आपका क्या है, बेसिक है, ये आपके पास पहले से है और फिर कितना ही बढ़ गया, यस सर। कितना % का इंक्रीजिंग हुआ, 100% का इंक्रीजिंग हुआ। यानी कि किसी सिलेंडर के हाइट को डबल कर देंगे तो उसके सरफेस एरिया में 100% की क्या होगी, इंक्रीजिंग, है ना। उसी तरह से अगर किसी सिलेंडर के रेडियस को डबल कर देते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितने % की इंक्रीजिंग होगी। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। जो भी आपके पास है वो 100% का वैल्यू हो गया। यस सर। ये आपके पास पहले से है। अब रेडियस को डबल करने के लिए बोल रहा है तो रेडियस को डबल कीजिएगा तो पाई और इसके जगह पर 2r का स्क्वायर कीजिएगा इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एच। हुआ कि नहीं? yes. इसको आप कैसे लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच जो है आपके पास पहले से है 100% का वैल्यू। यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया तो 300% हुआ कि नहीं, 300% बढ़ रहा है। तो अगर किसी सिलेंडर के रेडियस को डबल करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 300% की क्या होगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना। ये नहीं कि अब देखिए 4 गुना होगा तो 400% कर दीजिएगा, नहीं, ये 2 गुना हो रहा है तो 200% नहीं, पहले से तो आपके पास है ना 100%। कोई दिक्कत किसी को और कोई प्रॉब्लम इसमें